दुबई भर की क्यों? हम तो कहते हैं पाकिस्तान बुलाए हम वहां जाएंगे, यहाँ के भारत के मुसलमान हमें बुलाए हम वहां जाएंगे, उनकी मस्जिदों में कथा करने को तैयार है, तुम बुलवा तो दो। उसके पीछे है कि वो लोगों के, उन लोगों की जो श्रृंखला है वो बहुत मजबूत है। वो गांव गांव में घर घर जाकर के ब्रेन वॉश करते हैं, चमत्कारों के नाम पर ब्रेन वॉश करते हैं। वोट बैंक के समय पर राजनीति, तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को। हिंदू अपने आप में जगा हुआ आ रहा है, कट्टर हिंदुओं की बाढ़ आई हुई है। और इसमें ये आप एक अलग तरीके से देखेंगे कि जो माहौल आजादी के समय पर था वही माहौल वर्तमान में हिंदू एकता का है। तो हिंदू एकता के लिए, जात पात को मिटाने के लिए ये सब लोग उत्साहित होकर आ रहे हैं। हम निश्चित रूप से इससे बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा, किस तरीके से लोगों को संकल्प दिलाए जाएंगे? 7 संकल्प हैं, 160 किलोमीटर की पदयात्रा है। उसमें एक प्रतिदिन साधु समाज के लोग हैं, प्रतिदिन इसमें जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। टी राजा भी 22 तारीख को छतरपुर पहुंच रहे हैं पदयात्रा में। एक दिन जो है अभिनय जगत के लोग भी पहुंच रहे हैं, और एक एक दिन अभिनय जगत के एक एक साधु प्रतिदिन। एक बालक है जिसे बुंदेलखंड का खली कहते हैं, वो अपने बालों से रथ खींच करके ले जा रहा है पदयात्रा में। कोई लुढ़क करके जा रहा है, दिव्यांग भी जा रहे हैं, उत्साह बहुत है, बच्चे भी जा रहे हैं, माताएं भी आ रही हैं। तो निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वो भी उतर रही हैं, अब वो रणचंडी बन रही हैं। निश्चित रूप से अब भारत में एकता का सूत्र और एकता की बहार आएगी, भारत भव्य बनेगा। देखिए, वो ट्रॉल बना दिया होगा, पता नहीं है ट्रॉल वाला बयान है कैसा है। हमने तो स्पष्टता और सत्यता रखी है कि वो अनुष्ठान है जिसे त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, गंगा का ज्ञान नहीं, शाही स्नान का ज्ञान नहीं, वसंत पंचमी स्नान का ज्ञान नहीं है, अमावस्या के महत्व का पता नहीं है, संतों की महिमा की मान का पता नहीं है, सम्मान का पता नहीं है, भगवान के बारे में जिसकी श्रद्धा नहीं है, वो वहां जाकर के करेगा क्या? सिर्फ धंधे भर से क्या मतलब होता है? धंधे तो इतने देश डला हुआ है, कहीं भी और जाकर के कर लो, दिल्ली कर लो, मुंबई कर लो, अनुष्ठान में ही क्या मूत्र कांड करेंगे, थूक कांड करेंगे। इसलिए ये ठीक है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। दुबई भर क्यों? मॉरिशस भी बताओ, नेपाल भी बताओ, फिजी भी बताओ, ऑस्ट्रेलिया भी बताओ, लंदन भी बताओ, और आप जो है न्यूजीलैंड भी बताओ। हम तो बहुत देशों में गए, उन देशों की भी यात्रा बताओ। दुबई भर की क्यों? हम तो कहते हैं पाकिस्तान बुलाए हम वहां जाएंगे, यहाँ के भारत के मुसलमान हमें बुलाए हम वहां जाएंगे, उनकी मस्जिदों में कथा करने को तैयार है, तुम बुलवा तो दो। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है। परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, और कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो शहर आ नहीं पाते, इसलिए डिस्टेंस जो है ना, उस खाली रिक्त स्थान को भरना, धर्मांतरण को रोकना है। रिक्त स्थान कैसे भरेगा? हमें उनके बीच में उत्सव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में कथाओं के लिए जाना पड़ेगा, उनको मंचों पर बुलाना पड़ेगा, उनका सम्मान उनका बरकरार रखना पड़ेगा। वोट बैंक के समय पर राजनीति, तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को, सदा से हैं वो, भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे, माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं, और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने की यही उपाय है। शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वहाँ ईसाई मिशनरी वाले स्कूल डाल देते हैं, विद्यालय डाल देते हैं, हॉस्पिटल डाल देते हैं, उनकी मजबूरी है, वहां जाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, तो निश्चित रूप से वो धर्मांतरण होता है। अब धर्म और सरकार, धार्मिक गुरु और सरकार दोनों मिलकर के धर्मांतरण इस देश के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती तो वर्तमान में है, पर उसके पीछे का लॉजिक और कारण समझना पड़ेगा। लॉजिक, सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे और उनके बीच में, आदिवासियों के बीच में डिस्टेंस बहुत है। धर्म गुरुओं को, देश की सत्ता के लोगों को उनके बीच उत्सव में सम्मिलित होना पड़ेगा, उनको भी उत्सव में सम्मिलित करवाने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। वहां पर शिक्षा के विद्यालय, गुरुकुलम, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में अगर दी जाएंगी
तो ईसाई मिशनरी वाले अपने विद्यालय स्कूल नहीं डालेंगे, उनका ब्रेन वॉश नहीं करेंगे और धर्मांतरण रुक जाएगा। यही एक सर्वोत्तम उपाय है। जिस तरीके छत्तीसगढ़ इलाके हुए अन्य इलाके हैं, सरकार तमाम योजना देने की बात करते हैं, फिर भी इस तरीके से वो धर्मांतरण कर रहे हैं। उसके पीछे है कि वो उन लोगों की जो श्रृंखला है वो बहुत मजबूत है। वो गांव गांव में घर घर जाकर के ब्रेन वॉश करते हैं, चमत्कारों के नाम पर ब्रेन वॉश करते हैं, लालच देकर के ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, फिर प्रेयर करवाते हैं। अपने स्कूलों में उनके बच्चों को फ्री मुफ्त पढ़ाते हैं, उसमें भी वो प्रेयर करवाते हैं, यीशु की प्रेयर करवाते हैं। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से बच्चा मन है और वो परिवार में आके बताते हैं, फिर लालच देते हैं तो वो कन्वर्टेड हो जाते हैं। ये देखिए, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र सर्वोपरि, ये पढ़ाया जाना चाहिए, यह गाया जाना चाहिए। प्रार्थना में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब सुखी रहें, सुखी रहे संसार, दुखिया रहे ना कोई। अब रही बात कि किसी एक विशेष मजहब को बढ़ाने के लिए अगर शिक्षा दी जाएगी तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रद्रोह है, इन पर रोक लगनी चाहिए।